Hello to everyone, this is Avid Academy, and today we are going to study about a very important topic, and that is Lanka's economic crisis. अगर वन वर्ड में बोला जाए तो लंका की लंका लग चुकी है। लंका की हालत बहुत ही खराब है और अगर आप इस पर्सन को एक आम श्रीलंकन की तरह समझें तो वो होमलेस और हंगरी दोनों है। होमलेस कैसे है? कंसिडर करिए श्रीलंका का मैप को, और अगर ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ये पार्ट जिसको हम लोग नॉर्दर्न श्रीलंका भी कहते हैं, तो नॉर्दर्न श्रीलंका से लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उसके वजह से अब श्रीलंका को छोड़कर भाग रहे हैं इंडिया की तरफ, और इंडिया में आके वो क्या कर रहे हैं, रेफ्यूजी का स्टेटस मांग रहे हैं। तो हुए ना होमलेस। वेयरएज पूरा श्रीलंका में हंगरी का सिचुएशन है। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व इतना ड्विंडलिंग हो गया है, इतना ज्यादा डिक्रीज कर गया है कि श्रीलंका फॉरेक्स रिजर्व में इतने पैसे नहीं है कि वो फूड का इंपोर्ट कर सके, फ्यूल का इंपोर्ट कर सके, और जो बेसिक नेसेसिटी होती है श्रीलंकन पीपल को वो भी प्रोवाइड कर सके। ओके, सो इन अ सिंगल लाइन, लंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है और जो सिचुएशन है पूरा श्रीलंका का वो काफी ग्रिम है। सिचुएशन तो इतना ज्यादा खराब हो गया है, यू कैन सी आउट हियर कि किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, स्ट्रीट पर आ गए हैं, और वायलेंस जो है वो प्रिवेल हो रहा है। देखिए, इसके लिए मिलिट्री जो है उसको रोड पे उतार दिया गया है ताकि जो वायलेंस है उसको रोका जा सके। इस तरह का सिचुएशन हाल में ही हम लोगों ने एक कंट्री में देखा था जिसका नाम था वेनेजुएला। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसमें अभी ही कुछ साल पहले इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला है। अभी भी उसका सिचुएशन कोई बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, पर हमें कुछ इस तरह के फुटेज देखने को मिल रहे थे उस समय कि लोग क्या कर रहे हैं, सुपरमार्केट को लूट रहे हैं या फिर एक ब्रेड के लिए लड़ाई हो रहा है और एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हैं लोग। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है श्रीलंका में आगे चल के प्रिवेल करे, और र्यूमर्स भी बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। जो रिसेंट र्यूमर फैला हुआ है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, अपनी आर्मी भेजने वाला है श्रीलंका में, और ये पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है श्रीलंका में कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, वो आने वाली है श्रीलंका में क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हेल्प मांगा है इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही है। पर ऑफ कोर्स इंडियन एम्बेसी जो है श्रीलंका में, उसने इस रिपोर्ट को डिनाई किया है और कहा है कि अभी तक इस तरह का कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो श्रीलंका की तरफ से नहीं आया है, एंड वी आर नॉट सेंडिंग आवर आर्मी राइट नाउ। बट ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा अगर सिचुएशन खराब हो जाता है तो इंडिया हो सकता है कि हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आई मस्ट टेल यू दैट इंडियन एयरफोर्स जो है उसको स्टैंड बाई पर रखा गया है। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो श्रीलंका को तो इंडियन एयरफोर्स इज रेडी टू प्रोवाइड दैट। मान लीजिए कि श्रीलंका में फ्यूल क्राइसिस हो गया, मान लीजिए कि श्रीलंका को फ्यूल की जरूरत पड़ गई या फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ गई, तो ऑफ कोर्स इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट भी कर सकता है, वो सारे कमोडिटीज को और श्रीलंका को पहुंचा सकता है। तो इंडिया पूरी तरह से तैयार है, बट ऑफ कोर्स अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि वो आर्मी भेजे। और इसके रिस्पांस में श्रीलंका ने क्या किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा र्यूमर्स फैल रहा था, श्रीलंका ने जितने सारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया है। और अभी जो करंट सिचुएशन है श्रीलंका का वो ये है कि सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से बंद है। कोई भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कम्युनिकेट अभी नहीं कर सकते हैं। सो पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि इस तरह का सिचुएशन में आखिर श्रीलंका पहुंचा कैसे। शायद आप लोगों को ये वीडियो याद होगा। कंसिडर करिए कि ये चाइना है और ये है श्रीलंका। अब इन दोनों का जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो। एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग। नाउ यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से डिपेक्ट कर रहा है चाइना का और श्रीलंका का। यू कैन सी आउट हियर। श्रीलंका क्या करता है, जब भी उसको जरूरत पड़ती है ना पैसों की, वो क्या करता है, चाइना के पास चला जाता है। और चाइना क्या बोलता है कि वी आर डूइंग अ वेरी ग्रेट डील, बस करना क्या है कि आप मेरे से लोन लेते रहो, आई विल बी गिविंग यू लोन्स, जितना चाहो लोन ले लो, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होगा ना वो 6.5% का होगा। ये बहुत ही हाई रेट का है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें ना, जब इंडिया बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लोन ले रहा था तो वो 0.% में लोन लेता है, या एट मैक्स अगर जाएगा तो 1% इंटरेस्ट रेट में
मिलेगा, लेकिन श्रीलंका क्या कर रहा है 6.5% का इंटरेस्ट रेट में लोन उठाता है। यहाँ तक कि अभी एक न्यूज आया था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है ना कि 7-7.5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट पर क्या कर रहा है, लोन उठा रहा है। ये सारे जो कंट्री होते हैं ना वो इतने ज्यादा नीड में होते हैं, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, कि उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो ट्रेड है ना वो 50-50% का है, कि इस सिचुएशन में वो लोन दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट ले रहा है, पर आगे चल के ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना जिसमें कि इंटरेस्ट पेमेंट भी करना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का सिचुएशन कुछ श्रीलंका के साथ है। पाकिस्तान के भी साथ ऐसा ही सिचुएशन है, वहां की भी इकोनॉमी जो है इसी तरह से लड़खड़ा रही है, और वहां पर भी इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो जाने वाली है या फिर चल ही जाएगी, वो 100% श्योर है। श्रीलंका में भी उसी तरह का सिचुएशन है, और इन दोनों के पीछे जो हाथ है ना वो यहाँ पर ये देख रहे हो ना, चाइना का ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरह के लोन्स लेने से जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है एक कंट्री का वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो कंट्री अब इंटरेस्ट पेमेंट भी करने लायक नहीं रहती है। और वही सिचुएशन है श्रीलंका का और पाकिस्तान का। So you can see out here, ये पिक्चर डिपेक्ट कर रहा है what is the current situation of these two countries. Moving ahead, I hope आपको डेट ट्रैप समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक कंट्री जो है वो लोन का इंटरेस्ट चुकाने लायक भी नहीं रहा है। अब वो क्या करेगा, लोन लेगा ताकि वो लोन का इंटरेस्ट चुका सके, और यही सिचुएशन है श्रीलंका और पाकिस्तान का। और लास्ट में जो सिचुएशन होगा वो यू कैन सी आउट हियर, चाइना इस तरह से हंसते रहेगा और श्रीलंका आगे चल के रोएगा। ठीक है, तो moving ahead, we have to look to the problems that Sri Lanka is facing right now. जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम श्रीलंका फेस कर रहा है वो है फ्यूल क्राइसिस का। जो श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो क्या कर सकता है, फ्यूल को इंपोर्ट करा सकता है अपने कंट्री में। अगर फ्यूल ही नहीं रहेगा तो किस तरह से वो कमोडिटीज जो है उसको वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकता है। और ऑफकोर्स इसके वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्योंकि कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्यूल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल चाहिए, वो है नहीं, तो क्या होगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस कंट्री में। महंगाई बद से बदतर होती जा रही है, हालत खराब है श्रीलंका के कॉमन पीपल का। वो क्या कर रहे हैं, फ्यूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन सी आउट हियर, वहां पर फूड क्राइसिस हो रहा है, जो बेसिक नेसेसिटी के चीजें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। पावर कट का सिचुएशन बहुत ही खराब है, ऐसा लग रहा है कि 10 साल पीछे चला गया है पूरा कंट्री। 2 घंटा के लिए लाइन आ रहा है, 5 घंटा के लिए लाइन आ रहा है, और उसके बाद फिर वो कटा रहा है। एग्जाम वहां पर कैंसल्स हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि पेपर ही नहीं है। अगर पेपर नहीं है तो एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम नहीं होगा तो ऑफ कोर्स डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो जॉब नहीं मिलेगी, एंड यू नो अगर जॉब नहीं मिलेगी तो पूरे श्रीलंकन शादी नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह का सिचुएशन जो है वो अभी प्रिवेल कर रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका को अपनी एम्बेसीज भी सेट करनी पड़ी है। कुछ ऐसे एम्बेसीज हैं जैसे कि ओस्लो में जो एम्बेसी है श्रीलंका का वो बंद हो गया है। इराक में जो एम्बेसी है श्रीलंका की उसे बंद करना पड़ा है, उसे शट करना पड़ा है, क्योंकि मनी नहीं है वहां के स्टाफ को मेंटेन करने के लिए, वहां के जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। और आगे चल के ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे अदर कंट्री के जो एम्बेसीज हैं उसको भी शट करना पड़ सकता है श्रीलंका को। नाउ यू कैन सी आउट हियर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सब का इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ऊपर। देखो इम्प्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और वो है रेफ्यूजी क्राइसिस का होना। यू कैन सी आउट हियर दिस पिक्चर। यहाँ पर ये जो 2 बच्चियां आप देख रहे हैं ना वो सीरियन फैमिली हैं। सीरिया में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉर इन्हें क्या करना पड़ा, अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, और अब ये इस तरह के कैंप्स में रहते हैं। आप सुन के हैरान रहेंगे कि अभी श्रीलंका के करीब 60,000 फैमिली जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। और इस तरह का जो माइग्रेशन होता है श्रीलंका से इंडिया में, ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1983 से चल रहा है, जब वहां पर सिविल वार ब्रोक आउट हुआ था। और अभी तक 2022 हो गया है, श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। और धीरे धीरे हमें क्या दिखाई देता है कि श्रीलंकन तमिल जो है वो भाग के आते रहे हैं इंडिया में। ये सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है इस श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का। यू कैन सी आउट हियर, ये जो पार्ट है वो नॉर्दर्न श्रीलंका का पार्ट है,
और ये जो पार्ट है वो आपका सदर्न इंडिया का पार्ट है, यानी तमिलनाडु का पार्ट है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी तरह से कोई फेरी लेके या फिर कोई नाव लेके वो पहुंच जाते हैं यहाँ धनुषकोडी। धनुषकोडी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पर क्या करते हैं, आके क्लेम करते हैं कि मुझे रिफ्यूजी स्टेटस दे दो, मुझे कैंप में ही रख दो, लेकिन कम से कम उन्हें ये पता रहता है कि यहाँ पर भारत क्या करेगा, भूखे नहीं मरने देगा, खाना हमें दे सकता है। और इसका जो शुरुआत है ना, मैंने बताया ना 1983 से ही हो गया था। आपको श्रीलंका का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका समझना पड़ेगा, या फिर आपको थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ श्रीलंका समझना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट में समझा देता हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ श्रीलंका के बारे में। ये जो ऊपर का आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये नॉर्दर्न श्रीलंका है और यहाँ पर तमिल्स रहते हैं। वेयरएज आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना नीचे का, ये सदर्न श्रीलंका है और यहाँ पर सिन्हेलीज लोग रहते हैं। सिन्हेली जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं बाय रिलीजन, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये बुद्धम शरणम गच्छामि को समझते हैं। नाउ हुआ क्या, ऑफ कोर्स दोनों की गलती है, मैं एक को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। 1983 में ये दोनों क्या करने लगे, वार स्टार्ट कर दिए, सिविल वार, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। और उसके बाद से ही श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगी, क्योंकि अगर गृह युद्ध चल रहा है तो एक कंट्री कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। You can see कि from 1983 till 2008-9 तक ये लड़ाई चली है। तब तक जब तक प्रभाकरन जो LTTE का हेड था उसे मार नहीं गिराया श्रीलंकन आर्मी ने। इसका ये जो सिविल वार है ना, इसको भारत ने भी बहुत ही अच्छी तरह से भुगता है, क्योंकि 1991 में ये जो LTTE आप देख रहे हैं ना, उसने हमारा उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको जान से मार डाला। तो 1983 में वार ब्रोक आउट हुआ, 1991 में राजीव गांधी की मौत हो गई, 2008-9 में इसका जो LTTE का हेड था प्रभाकरन को श्रीलंकन आर्मी ने मार डाला। और वहीं से तमिल एलम का जो सपना था ये तमिलियंस का, वो टूट गया, क्योंकि इनका डिमांड था कि तमिल जो नॉर्दर्न श्रीलंका है उसको एक अलग से हम लोग क्या करेंगे, कंट्री बनाएंगे। जब इतने सालों तक श्रीलंका गृह युद्ध को झेलते रहा, उसके बाद का जो समय है उसमें श्रीलंका क्या किया, डेवलप करना स्टार्ट किया और अपना टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बूस्ट किया। और ऑफ कोर्स इससे बहुत ही ज्यादा फायदा भी हुआ। टूरिज्म की वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी होती गई और धीरे धीरे पूरा कंट्री जो है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होगा 2019 के एंड में आया कोविड-19 के आने की वजह से 2 साल तक जो श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ठप हो गई, खत्म हो गई। कोई भी फॉरेक्स रिजर्व बाहर से श्रीलंका आया ही नहीं। नाउ अब जो कंट्री पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, उसका अगर मेन ही इनकम फ्लो ही बंद हो जाए तो उस कंट्री की क्या हालत होगी। और यही हुआ है। सिर्फ टूरिज्म का खराब होना ही कारण नहीं है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द इंटायर कंट्री को जो चला रहे हैं वो एक परिवार चला रही है, जिसको राजपक्षा फैमिली कहते हैं। कोई आपको राजपक्षा फैमिली में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इकोनॉमिक एडवाइजर भी सेम ही फैमिली से है। जो परिवारवाद का बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है ना, वो श्रीलंका की गवर्नमेंट से मिलता है। ऑफ कोर्स अगर सारा चीज एक ही परिवार संभालेगा तो इससे क्या होता है, एक ऑटोक्रेटिक रूल जो होता है वो डेवलप होता है, एज वेल एज करप्शन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से अभी जो श्रीलंका की हालत है वो है कि श्रीलंका में आग लग चुकी है। यहाँ पर कोई भी हनुमान नहीं इस बार आए हैं श्रीलंका में आग लगाने के लिए, बल्कि राजपक्षा ब्रदर ने खुद की पूंछ में आग लगा के पूरा श्रीलंका को जला कर रख दिया है। सो दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ श्रीलंका। आई होप आपको पूरा श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस समझ में आया होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि किस तरह से शुरुआत हुआ, किस तरह का अभी का सिचुएशन है और कहां से इसका बिगनिंग है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to this channel for more content like this. Thank you.